द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पोकेमॉन। पोकेमॉन की ना बताई गई कुछ कहानी और स्टोरी। देखो गाइस, पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, ये कोई ऑफिशियल रिलीज़ नहीं है। ऑफिशियल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिशियल में कैसे रिलीज़ कर सकता हूँ ये तो समझ में ही नहीं आता। ओके, दिस इज़ ए फैन मेड स्टोरी, प्लीज़ गलत मत समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम थियोरेटिकल बेसमेंट से सोचो, पोकेमॉन की बैक एंड की कुछ स्टोरी हमको नहीं दिखाई गई, लाइक ऐश के फादर कौन है। हाँ, तुम्हें अलग अलग सोर्स में कुछ मिल जाएगा एंड ऑफिशियल साइड में भी कुछ तुम्हें थियोरिकल बेसमेंट मिल जाएगा। पर अगर तुम सोचो, देखो फादर तो है ही ऑफ कोर्स वरना वो आया कैसे। तो उस फादर की बैक एंड स्टोरी में क्या क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन ए स्टोरी दैट आई हैव इमेजिन, वो ही तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत कल पहले की बात है जब पोकेमॉन रिलीज़ हुआ है वर्ल्ड में। लाइक आरकेएस की हमको जो थ्योरी दिखाई गई है, उस थ्योरी के बहुत बाद में, लाइक ऐसा नहीं कि पोकेमॉन की पहले से ही, पोकेमॉन की बहुत बाद में कुछ सीनरी हमको देखने मिल रहा है। उस सीनरी में एक ट्रेनर था जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हाँ, उसकी फादर था, मादर था। वो उसमें सपोर्ट नहीं दे रहा है, ऐसा करना भी गलत होगा। सपोर्ट दे रहा है पर फिर भी वो अच्छे कर रहा है। एक समय में वो बहुत अच्छा करने पर एक समय ऐसा आया कि वो एकदम उदास हो गया। लाइक उससे पोकेमॉन बैटल नहीं हो पाया, ऐसा कुछ। ऐसे कि में वो बहुत एज का हो चुका था, तो तब उसकी शादी दे दी उसकी डैडी ने, मम्मी ने। पर जैसे उसकी मैरिज हुआ, वो कुछ दिन बाद में ही निकल पड़ा अपनी सफ़र को पूरा करने, अपनी जर्नी को पूरा करने, अपनी सपने को रियलिटी में बनाने के लिए। जो उसका खुद का जो सपना था उसे वो रियलिटी में लाना चाहता था, इसलिए वो एडवेंचर में निकल पड़ा उसकी फ्यूचर जर्नी की ओर, जो है पोकेमॉन ट्रेनर। तब वहाँ उसके साथ भी एक स्टार्टअप पोकेमॉन था। स्टार्टअप पोकेमॉन सा ऐसे कि वो पहले से ही ट्रेनर हुआ रहा है एंड वो बहुत वक्त बिता दिया है पोकेमॉन के लिए, पर इतना कुछ खास नहीं किया, पर इतना बुरा भी नहीं किया। पर उससे लाइक नहीं हो सकता ये पोकेमॉन कंपटीशन, पोकेमॉन चैम्पियंस लीग। लाइक उसकी मैरिज हुआ, दिन कुछ दिन बाद ही वो चला गया उसकी सफ़र को पूरा करने। ऐसा नहीं कि वो फैमिली के साथ बिछड़ गया, बस वो यही बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ मेरे सपने को पूरा करने, जो है पोकेमॉन मास्टर बनने का। और वो अभी तक नहीं है। कभी तक, जब ऐश ने उसकी जर्नी स्टार्ट किया तब भी हमें देखने मिला। ऐश की मम्मी ने बोला, हाँ देखो तुम्हारे पापा भी तुम्हारे जैसे बनना चाहते थे। इन दोनों टाइम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिलअप करने के लिए हमें सबूत चाहिए एंड उस मिस्ट्री को सुलझाना पड़ेगा। देखो, तुम्हें जेनेटिकल थिंग्स के बारे में तो पता है, लाइक जेनेटिकल इंजीनियरिंग। हाँ, मैं अगर उस टॉपिक पे बात नहीं करूँ तो ही अच्छा है। पर देखो, ऐश के अंडर में तुम जो चीज़ें देख रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली वो उसकी फादर के अंडर में भी था। तो ऐश में जितना जोश है, जितना जुनून है एडवेंचर के लिए, लाइक उसकी फादर से ही तो वो आया है। लाइक ऐश की जो जोश है, जुनून है पोकेमॉन के पकड़ने के लिए, लाइक द एडवेंचरिस्ट है, वो सारे चीज़ तो उसकी फादर के थ्रू ही उसके अंदर आया है। सो हम ये कह सकते हैं ऐश के फादर के पास में भी उस क्वालिटी होने के पॉसिबिलिटी था। तो देखो, अगर ये बात ही सच हो तो हम ये मान लेते हैं कि ऐश के फादर एक बहुत बड़ी पोकेमॉन ट्रेनर है, क्योंकि इन सारी चीज़ें एक पोकेमॉन ट्रेनर के अंदर रहता है तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। हाँ, हालांकि उससे नहीं हो पा रहा, पर देखो तुम अगर किसी भी एनिमी को सोचो तो तुम्हें ये दिख जाएगा एट द लास्ट टाइम वो उसे कंप्लीट कर ही चुका है। एक बड़ा सवाल ये है, क्या वो अपने सपने को सचमुच फिलअप कर चुका है? अगर कर चुका है तो वो वापस लौटा क्यों नहीं? देखो, इस सवाल का आंसर मुझे भी नहीं पता एंड ऑफिशियल में भी ये रिलीज़ नहीं हुआ। तो हम एक तरह से कह सकते हैं हाँ, हो सकता है। लाइक ऐश जो उसकी मंजिल की ओर अभी तक बढ़ रहे हैं। एंड एक चीज़ तुम्हें देखने मिल सकता है जो हर जगह पे एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, ऐश जब उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए लड़ेगा तो हो सकता है वो उसकी फादर के साथ में मिल सके। क्वेश्चन यह हुई, ऐश की फादर ने क्यों वापस नहीं आई? इस मिस्ट्री को मैंने सॉल्व किया, ऐसा कुछ नहीं। लाइक एक थ्योरेटिकल बेसमेंट मैंने दी है इमेजिनरी स्टोरी से, जैसे मुझे लगता है। पोकेमॉन लास्ट एपिसोड इंक्लूडिंग एक वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तुम इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो ज़रूर देखना, अगर नहीं देखे हो तो। उस वीडियो में तुम्हें ऐश की फादर के बारे में कुछ चीज़ें जानने मिलेगी जो ऑफिशियल नहीं है। लाइक मुझे लगता है मैंने ऐसे कुछ चीज़ें शेयर की है पोकेमॉन लास्ट एपिसोड में, हो सकती है एंड ऐश की फादर के कुछ थिंग्स। तो वहाँ पे मैं अगर उस मिस्ट्री की बात करूँ तो हम वहाँ से इस पॉइंट पे आ सकते हैं कि ऐश की फादर एक वर्ल्ड चैम्पियन है।
तो अब यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या ऐश उसके फादर से मिल पाएगा लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की फ़ाइनल में। देखो हाँ, अगर फाइनल हो तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी रखता है, पर पता नहीं, पर ऐसा भी हो सकता है कोई हार्ड ट्रेनर आ जाए वर्ल्ड चैम्पियनशिप की फाइनल में। पर मोस्ट प्रॉब्ली थिंग्स ऐश के फादर को रिवील कर दिया जाएगा, हो सकता है करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बातें नहीं है। अगर ये भी हो सकता है ऐश के फादर की मिस्ट्री को कभी पोकेमॉन कंपनी रिवील नहीं किए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमको नहीं पता। बट जो लगता है वो देखो, बहुत से लोग को लगता है कि ऐश ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ऐश वर्ल्ड चैम्पियनशिप की फाइनल खेलेगा, जैसे मैं भी मेरी लास्ट एपिसोड वाली वीडियो में बताया हूँ। पर देखो, अगर तुम दूसरे एनिमे से कंपेयर करो पोकेमॉन की, तो तुम्हें देखने मिलेगी पोकेमॉन में जो मेन कैरेक्टर है यानी ऐश, उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया है जो एनिमे के हिसाब से कर रहे हैं एंड दूसरे एनिमे कर रहे हैं। लाइक अगर तुम बेब्लेड की बात करो, बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज V4G रेवोल्यूशन, अगर तुम सब कुछ अदर एनिमे की बात करो, डोरेमोन, बेन 10, स्लाक्टेरा, बेब्लेड, ब्रास्ट टर्बो, मैं बेब्लेड की बातें क्यों कर रहा हूँ, ओके। तो इन सारे एनिमे में तुम्हें देखने मिलेगी मेन कैरेक्टर को हाँ बहुत प्रमोट करता है। तब इस पॉइंट से तुम अगर ऐश की ओर सोचो, किसी भी टूर्नामेंट पे इस बंदे चैम्पियन नहीं हुए हैं, हाँ तुम दिखा सकते हो मुझे, पर वो इतना ऑफिशियल नहीं है जो जितना तुम सोच रहे हो। एंड तुम्हें ये भी बता दूं कि ऐश को पोकेमॉन कंपनी प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर प्रमोट कर दिया तो एक तरह से उसका जोश ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ऐश एक टूर्नामेंट में टॉप में जाके हारता है, यानी फाइनल में नहीं जा सकता या फिर फाइनल में जाके भी हार जाता है लाइक कालोस, उसकी जो जोश है अंदर की वो वापस से जले उठते हैं। लाइक मुझे और सफ़र करना पड़ेगा, मुझे और एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ेगा, लाइक मैं फिर से मेरे सफ़र को स्टार्ट करूँगा। तो बहुत अमेजिंग एक थिंग है एंड जो अदर एनिमे में तुम्हें नहीं देखने मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा अदर एनिमे बोरिंग है, लाइक ये नहीं, पर तुम्हें पोकेमॉन की इस सीनरी सब एनिमे से थोड़ी मोस्ट प्रॉब्ली तुम बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो अलग है। पर अगर तुम इस टॉपिक पे सोचो, तुम्हें लगता नहीं ऐश फाइनल में क्वालिफाई कर सकेगा, एंड अगर फाइनल में उठा भी तो लगता नहीं ऐश का सपना कभी पूरा होगा कि वो फाइनल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत जाएगा। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ओके, और हो भी सकता है, जस्ट मुझे लगता है। एंड उसके बाद में उसके फादर की मिस्ट्री रिवील होगा कि नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। पर अगर सोचा जाए, तुम सबको जो एक्सपेक्टेशन है ऐश के फादर की मिस्ट्री रिवील हो जाए, पोकेमॉन की बैक एंड स्टोरी, यानी कि ऐश के फादर कितना अच्छे ट्रेनर थे, कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग एक बैक स्टोरी ऑफ कोर्स था पोकेमॉन की है, जो हमको अभी तक रिवील नहीं हुई। ऐश के फादर कैसा ट्रेनर था, उसकी पार्टनर कौन है, वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था, एंड ऐश से लेकर उसकी कितना उम्मीदें हैं, बहुत कुछ अभी तक भी रिवील नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें रिवील हो जाए, उस थ्योरी को ही मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। एंड एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, देखो हर एनिमे के तो एंडिंग है, पोकेमॉन का भी एंडिंग होगा। अगर तुम एक रियल पोकेमॉन लवर हो तो इस बात सुन के तुम थोड़ी इमोशनल भी हो सकते हो, पर यही सच्चाई है। एंड पोकेमॉन की एंडिंग किस तरह से होगा, लाइक इमोशनल, हाँ इमोशनली हो सकता है, बिकॉज पोकेमॉन की हर सीज़न हर रीज़न में तुम देखो कुछ ऐसा इमोशनल फीलिंग्स आ सकता है, सब बिछड़ जाता है, सब चले जाता है, ऐसा अपनी पोकेमॉन को छोड़ देता है कुछ इवेंट में। तो ऐसा ही कुछ लाइक जो पोकेमॉन की फाइनल एंडिंग है, यानी पोकेमॉन की लास्ट एपिसोड होने वाला है ऑफिशियली, उसमें हमको देखने मिल सकता है लाइक ऐसा कुछ इमोशनल थिंग जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। और ऐसा भी देखा जा सकता है लाइक बहुत अमेजिंग थिंग जो हमने सोची ही नहीं, इतना अमेजिंग एंडिंग भी पोकेमॉन की हो सकती है। लाइक हाँ, अमेजिंग एंडिंग भी हो तो तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम एक सच्चा पोकेमॉन लवर हो, बिकॉज तुम्हें पोकेमॉन की एपिसोड चाहिए, वो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें नहीं सबको बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगेगा पोकेमॉन की अगर एंडिंग हो जाए। पर कैसे होगा इस बारे में भी एक मिस्ट्री है, एंड किस तरह से हो सकता है ये मेरी ओपिनियन में जो है मैं बताने की कोशिश की।